नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कमाल का फैक्ट्स पर। अभी तक मैंने आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत जनजाति कलसा वैली और कश्मीर के लोग इतने खूबसूरत कैसे होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाया है। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम किसी जनजाति यानी किसी ट्राइब की बात नहीं करने वाले, बल्कि पूरे एक देश की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं, लेकिन ये देश अपने आप में 8वां अजूबा है। इस देश में 99% लोग एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये देश हमारे भारत देश की तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर है। इस देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप तो चाय पी ही लेते हैं, और यहाँ लाल टोपी पहनकर बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अब आप समझ गए होंगे कि आज हम किस देश की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम तुर्की देश की बात करने वाले हैं, और इस देश के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। तुर्की का राजधानी शहर अंकारा है, जबकि इस्तांबुल यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस शहर है। अंकारा शहर तुर्की सरकार का केंद्र होने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है। एक प्राचीन शहर होने के नाते यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद है। दोस्तों, जब इंसान कहीं पे पुल बनाता है तो उसकी मदद से नदी या किसी मुश्किल इलाके को क्रॉस किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसे न सिर्फ 2 देशों बल्कि 2 महाद्वीपों को क्रॉस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज तुर्की में है, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है ना कमाल का फैक्ट। जैसा कि हमने बताया, तुर्की का एक पुल आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। इस वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इतने कम एरिया में भी यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती है। शायद इस देश से पक्षियों को कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुर्की में चिड़िया को हिंदी कहा जाता है। वहाँ ये माना जाता है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। वैसे जब बात पक्षियों की हो रही है यानी बर्ड्स की, तो यहाँ लव बर्ड्स को कौन भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक तुर्की देश में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहते हैं यहाँ के वादियों में ही रोमांस है, तभी तो कॉलेज तक आते आते लगभग हर इंसान रिलेशनशिप में होता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दो कि भारत देश में सामान के दाम को लेकर सबसे ज्यादा मोल भाव किया जाता है। ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की देश के बाजारों में दुनिया में सबसे ज्यादा मोल भाव होता है। अगर आपसे यहाँ कोई दुकानदार किसी सामान का 500 रुपए मांगे तो 100 से 150 रुपए में बात बन जाती है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर आप फ्यूचर में कभी तुर्की जाते हैं तो वहाँ के शॉपकीपर आपको मामू न बना दे। याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों, तुर्की की जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी ये देश हमारे देश की तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर है। ये सच में हैरान करने वाला बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ इस्लामिक रूल और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। फिर भी तुर्की में अभी भी सेकुलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होने से हो सकता है। दोस्तों, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। जी हाँ, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की के लोग तीसरे स्थान पर आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर ब्रिटेन है। वैसे आपको भी फेसबुक पर बहुत सारे तुर्की के दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि तुर्की देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इनमें से कुछ एशिया की कंट्री है तो कुछ यूरोप की। जिन 8 देशों से तुर्की का बॉर्डर घिरा हुआ है वे देश हैं इराक, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ईरान, ग्रीस, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया। वैसे हमारा देश कितने देशों से घिरा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हाँ, 2 तो अभी है, लेकिन तीसरे का निर्माण अभी जारी है। इन 2 हवाई अड्डों में से एक एशिया की फ्लाइट के लिए है और दूसरा यूरोप के जहाजों के लिए। लेकिन पता ना तीसरा किसके लिए बना रहे हैं, शायद अंतरिक्ष घूमने के लिए बना रहे हो। सॉरी, मजाक था। दोस्तों, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और सबसे बड़ा भी। अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितनी दुकानें होंगी। दोस्तों, इस ग्रैंड बाजार में टोटल 4000 दुकानें हैं। ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी भी तुर्की जाए तो यहाँ एक बार विजिट जरूर करिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों, जब बात इस्तांबुल की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला है। तुर्की का महज 3% हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। इसके बावजूद भी इसे यूरोपीय देश के तौर पर गिना जाता है। हालांकि तुर्की की 97% जमीन एशिया में पड़ती है। दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ के 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस देश में 85,000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले सूची में ला देता है। जानकारी के लिए बता दो कि दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद तुर्की में ही बनी थी, जिसका नाम संकलर मस्जिद है। पर्यटन के मामले में तुर्की दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। तभी तो इस देश की इकोनॉमी बाहर से आए पर्यटकों पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। दोस्तों, जिस देश में लाखों लोग घूमने आते हैं उस
देश के लोग रोजगार के मामले में बेहतर तो होंगे ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस देश में सबसे ज्यादा लोग ट्रेवलर गाइड का काम करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ का हॉट फेवरेट प्रोफेशन है। वैसे गाइस, अगर आप न्यूज एंकर बनना चाहते हैं और आप तुर्की में पैदा हुए हैं तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और सबसे ज्यादा जेल की हवा पत्रकार ही खा रहे होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं कि कोई भी पत्रकार कुछ भी बोल दे और निकल जाए। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, तुर्की बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि 1939 के बाद 25 बेहद भयानक भूकंप के झटके आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। अभी हाल की बात करें तो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक भयानक भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिस वजह से अभी तुर्की की स्थिति काफी खराब हो गई है। दोस्तों, तुर्की के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप या उससे ज्यादा तो चाय पी लेते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने के दर से सबसे ज्यादा है। देश की 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। दोस्तों, आपको बता दो कि तुर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है, इसलिए आप कभी भी अगर तुर्की जाएं तो अपनी लाल टोपी छोड़कर ही जाएं, नहीं तो आपके नीचे के हिस्से को लाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस देश की हवा में इतना रोमांस है कि एक सर्वे में पाया गया है कि इस देश में एक इंसान अपनी लाइफ में 3 बार सच्चा प्यार करता है। जी हाँ, 3 बार होता है प्यार यहाँ के लोगों को। और हमारे बॉलीवुड स्टार क्या बताते हैं कि अंजलि, लाइफ में सच्चा प्यार सिर्फ 1 बार होता है। भाई, या तो ये हीरो हमसे झूठ बोलते हैं या फिर तुर्की का ये सर्वे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तुर्की? क्या आप कभी घूमने जाना चाहोगे वहाँ? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।